हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम फिर आपके लिए कुछ नए टिप्स लेकर आए हैं जो आपके घर के लिए और आपके घर के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली टिप है प्याज को लेकर। जैसे कि हम घर में प्याज स्टोर करके रखते हैं, बहुत सारे प्याज कभी कभी हम उसको स्टोर करके रखना पड़ता है क्योंकि उसका जो रेट है वो बढ़ जाता है, तो इसलिए हम कभी कभी प्याज स्टोर कर रखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ठंडी का मौसम आते ही प्याज जमने लगते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें छोटे छोटे जितने भी प्याज है उसको साइड में रख दीजिए निकाल के। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, निकाल के मैंने साइड में रख दिया है। और इसको हम क्या करेंगे, ऊपर मैंने अपने छत पे जाकर गमले में मैंने जमा दिया है। आप देख लीजिए, जो छोटे छोटे प्याज होते हैं ना, उसको अगर आप इस तरह से जमाएंगे तो आपको एक सब्जी वाला जो प्याज का पत्ती होता है वो सब्जी मिल जाएगी। तो इस तरह से आप प्याज का यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जो छोटे प्याज है जिसको हम काट भी नहीं सकते हैं और ठीक से खा भी नहीं पाते हैं और वो धीरे धीरे जमने भी लगते हैं, तो ऐसे प्याज अगर आप गमले में जमा देंगे तो आपके पौधे अच्छे से उग जाएंगे और आपकी एक सब्ज़ी भी बन जाएगी फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स, ये वाली टिप आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट टिप की ओर बढ़ते हैं। हमारी दूसरी टिप है फ्रेंड्स फॉयल पेपर को लेकर। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम फॉयल पेपर में पराठा या चाहे रोटी लपेट कर बच्चों को टिफ़िन में पैक कर देते हैं और उनको दे देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो फॉयल पेपर होता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो न्यूज़पेपर में रोटी चाहे पराठा लपेट कर दे देते हैं बच्चों को। तो ये जो न्यूज़पेपर में जो वर्ड्स इसमें लिखे होते हैं, उनके जो इंक होते हैं वो निकल जाते हैं पेपर और गीला होने के बाद, और वो सब आपके जो खाना होता है या फिर जो रोटियाँ होती है उसमें लग जाती है। तो ये सब मत यूज़ करिए आप। इसके लिए आपके हम बेस्ट टिप दे रहे हैं। आपके पास कोई वाइट पेपर होगा, तो प्रिंटर का पेपर ले लीजिए या फिर आपका ड्राइंग का बच्चों की जो कॉपी होती है पुरानी, उसमें से पेपर्स निकाल लीजिए। और ये पेपर्स निकालने के बाद इसको आप इसे कटिंग कर लीजिए। आपका टिफ़िन का जो साइज़ है उसी साइज़ में इसको कट कर लीजिए। देखिए मैं दिखा रही हूँ, जितना बड़ा टिफ़िन है उसके हिसाब से मैंने कट कर लिया है। तो अगर आपके बच्चों के पास जो ड्राइंग कॉपीज़ होती है, पुरानी वाली कोई कॉपी होगी, उसमें जो पेजेस होंगे अच्छे वाले, उसको निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो प्रिंटर का पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो देख लीजिए, इसी में आप रोटी लपेट कर दे दीजिए, चाहे पराठा लपेट कर दे दीजिए। ये जो पेपर है ये नुकसान नहीं करेगा बच्चों को। इस तरह से आप बच्चों की सेहत का ख्याल रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको ये मेरी टिप कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट टिप की ओर बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट टिप है चश्मे का बॉक्स को लेकर। अक्सर हमारे घर में देखिए कि आप चश्मे का बॉक्स ऐसे ही पड़ा रहता है। बहुत से लोगों के घर में चश्मे का बॉक्स होगा, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो आप इसको बच्चों की जो रबर बैंड्स या फिर हेयर क्लिप्स से जो भी हो वो सब उसमें रखने के लिए काम यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे यहाँ वहाँ फेंकते रहते हैं और हमको एंड टाइम पे मिलता नहीं है, तो हम ढूंढने लगते हैं। तो ऐसे में आप इसके अंदर बहुत सी चीज़ें रख सकते हैं जो एक ही जगह पे आप उसको संभाल के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाली टिप बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, आप इसको यूज़ ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। चलिए हम नेक्स्ट टिप की ओर बढ़ते हैं। ये तो बहुत ज़रूरी टिप्स है फ्रेंड्स। दिवाली के टाइम आ रहा है और ऐसे में घर की साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो हम परेशान हो जाते हैं कि हम किस तरह से साफ़ करें। तो इसके लिए मैं आपके लिए बेस्ट ट्रिक लेकर आई हूँ। आप इसको ज़रूर ध्यान से सुनिए, ये एकदम नई ट्रिक है फ्रेंड्स। ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, आप अच्छे से देखिए वीडियो। अक्सर हमारे घर में जो घर की जालियाँ होती है वो बहुत गंदी हो जाती है, उस पर बहुत धूल मिट्टी बैठ जाती है, हम उसको साफ़ नहीं कर पाते। तो ऐसे में आपके पास जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है उसको ले लीजिए और उसको इस तरह से साफ़ करिए। देखिए मेरे को दिखाती हूँ साफ़ करके कि किस तरह से मैं साफ़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरा जो घर का दरवाज़ा था उसका जो जाली था उसमें से कितनी गंदगी निकल रही है। ऐसे साफ़ मैं हमेशा करती हूँ, लेकिन खाना पीना बनाते बनाते या फिर डस्ट उड़ते उड़ते उसमें बहुत सारी धूल मिट्टी आकर बैठ जाती है। तो ऐसे में वो हमेशा साफ़ नहीं हो पाता है। तो देख लीजिए, ये ब्रश से अगर आप साफ़ करेंगे तो आपका जितने भी घर की जालियाँ हैं, जितने भी खिड़की की या फिर दरवाजे की जालियाँ हैं, सब साफ़ हो जाएंगी। तो इस तरह से मैं अपने घर की सारी खिड़कियाँ और दरवाजे की जाली जो है उसको मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ। तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती फ्रेंड्स। इस दिवाली आप इस तरह की ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल करिए, इससे आपका काम भी हल्का होगा और जल्दी हो जाएगा। ये काम आप बच्चों को भी दे देंगे तो वो भी कर देंगे, तो इस तरह से आपको हेल्प भी मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो आपको ये वाली मेरी टिप्स कैसी लगी फ्रेंड्स, हमें ज़रूर बताइए। और इस दिवाली इस टिप्स को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए फ्रेंड्स। देख लीजिए, मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैंने कैसे पूरा जाली साफ़ कर दिया है, पूरा जाली मेरा साफ़ हो गया है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, फिर इसी के साथ मैं आपको और एक टिप बता दे रही हूँ कि जैसे हमारी खिड़की के जो कॉर्नर्स होते हैं या फिर जो या फिर दरवाजे का कॉर्नर्स होते हैं या फिर विंडो की ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं जहाँ पर हम कपड़े से साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में ऐसा होता है कि हमको कपड़ा को गीला करना पड़ता है, तो यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसे में आपके लिए ये बेस्ट टिप है फ्रेंड्स कि आपके पास कोई पुराना ब्रश होगा कलर करने वाला, पेंटिंग करने वाला, जिससे हम घर को पेंट करते हैं या फिर दरवाजे वगैरह पेंट करते हैं, वैसे एक ब्रश ले लीजिए पेंटिंग वाला। पुराना कोई ब्रश होगा तो उसको यूज़ करके आप घर के कोने कोने या फिर खिड़की को कोना कोना जो भी हो उसको आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और इसी ब्रश के सहारे आप आपका
ड्रेसिंग टेबल या फिर आपकी ट्यूबलाइट्स हो या फिर कोई भी कॉर्नर हो, इसको आप अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो आप इस ब्रश को इस्तेमाल करके बहुत सी चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं, जहाँ पर कि हम छोटी मोटी जो कॉर्नर होते हैं या फिर ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम साफ़ नहीं कर पाते, वहाँ पर ये ब्रश लगाकर आप पूरे अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज की मेरी सब टिप्स थी जो मैं खुद यूज़ करती हूँ और मैंने सोचा कि आपको भी शेयर कर दूँ। तो आपको मेरी टिप्स कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, और कौन सी टिप्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ये भी बताइए। और हाँ, अगर आप फ्रेंड्स मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही नई नई टिप्स लेकर आते रहेंगे और टिप्स के साथ साथ रेसिपी भी लेकर आते रहेंगे।